अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं उमैर निज़ामानी। इस वीडियो में हम सिंध यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट 2025 फेज़ 1 के पेपर का जनरल साइंस का पोर्शन हल करेंगे। तो हमारे पास पहला सवाल है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़, के पानी की फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वाटर की 0 सेंटीग्रेड। अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 273 हो जाएगा। अगर हम उसको फ़ारेनहाइट में करेंगे तो हो जाएगा 32 फ़ारेनहाइट। तो डी ऑप्शन सही है। उसके बाद हमारे पास सवाल है कि हाई अप अराउंड द अर्थ इन एटमॉस्फेयर इन बिटवीन 12 to 50 किलोमीटर्स अबव द ग्राउंड देयर इज़ अ लेयर कॉल्ड। ये पूछ रहा है कि अगर हम ज़मीन से ऊपर जाएंगे स्पेस में तो 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक एक एटमॉस्फेयर का लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं। तो 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक जो एटमॉस्फेयर का लेयर होता है वो होता है स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद हमारे पास सवाल है कि विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉजेज़, के जो विटामिन सी की कमी होती है उससे कौन सी डिजीज़ होती है बंदे को। तो इसका सही जवाब है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है। उसके बाद हमारे पास पूछा है कि क्यूसेक इज़ अ यूनिट यूज्ड टू मेयर द फ्लो ऑफ वाटर रिलीज्ड फ्रॉम द रिजर्वायर। 1 क्यूसेक इज़ इक्वल टू, तो क्यूसेक होता है पानी के फ्लो का यूनिट। किसी बैरेज से कितना पानी फ़्लो कर रहा है या किसी डैम से कितना फ़्लो कर रहा है, तो वाटर के फ़्लो का यूनिट होता है क्यूसिक। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अगर हम क्यूसिक को लीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा। तो क्यूसिक को अगर हम कन्वर्ट करेंगे लीटर पर सेकंड में तो वो हो जाएगा 28.317 लीटर्स पर सेकंड। तो उसके बाद हमारे पास सवाल है कि डैश इज़ हीट फ्रॉम विद इन द अर्थ दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, कि इनमें से कौन सी चीज़ हीट है ज़मीन के अंदर की जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में या बिजली में। तो इसका सही जवाब है कि जो जियोथर्मल एनर्जी होती है वो ज़मीन के अंदर हीट होती है। बी ऑप्शन सही है। उसके बाद सवाल है कि इन ह्यूमंस फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन, पूछ रहा है कि इंसानों में जो फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब जो स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं वो किस जगह पर मिलते हैं। तो इसका जवाब है कि फेलोपियन ट्यूब में होती है फर्टिलाइजेशन, नेचुरली या यूजुअली। उसके बाद हमारे पास सवाल है व्हाट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ ह्यूमन लंग्स, के हमारे जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उनका मेजर फंक्शन क्या है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो लंग्स हैं उनका काम होता है एक्सेलिंग CO2 एंड इनहेलिंग O2, ऑक्सीजन को इनहेल करना, अंदर लेना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर एक्सेल करना। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि पोलियो वैक्सीन वाज इन्वेंटेड इन, के सबसे पहले जो पोलियो वैक्सीन बनी थी वो कौन से कंट्री में बनी थी। तो इसका सही जवाब है अमेरिका या USA। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि द फर्स्ट पोलियो वैक्सीन वाज इन्वेंटेड बाय US फिजिशियन जोनास साल्क इन 1955। तो 1955 में सबसे पहले पोलियो वैक्सीन बनी थी। एक अमेरिका का फिजिशियन था, जोनास साल्क उसका नाम था। तो अगर टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है तो आप हल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें कौन से कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका सही जवाब है जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट होती है। अगर टेस्ट में आता है कि विच कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो आपको करना है वायोलेट। वायोलेट की सबसे शार्ट होती है वेवलेंथ और सबसे लॉन्ग होती है रेड की। उसके बाद सवाल है कि ब्लड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, कि हमारा जो ब्लड है, जो खून है, वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है बॉडी में। तो इसका सही जवाब है ब्लड प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में। उसके बाद हमारे पास सवाल है द सेल्सियस इज़ द स्केल यूज्ड टू मेयर, कि जो सेल्सियस स्केल होता है उससे हम क्या मेयर करते हैं, किस चीज़ को नापते हैं। तो इसका सही जवाब है सेल्सियस टेम्परेचर का यूनिट है, उससे हम टेम्परेचर को मेयर करते हैं। उसके बाद हमारे पास सवाल है कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, के इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट क्या है। सही जवाब है कूलम्ब।
उसके बाद सवाल है इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, के इनमें से कौन सी चीज़ है जो बीमारियों के अगेंस्ट लड़ाई करती है, फाइट करती है। तो इसका सही जवाब है जो हमारे वाइट ब्लड सेल होते हैं वो बीमारी से बचाते हैं, हमें बीमारी या जरासीम के अगेंस्ट फाइट करते हैं। उसके बाद सवाल है कि विच गैस इज़ यूज्ड इन बलून्स टू मेक देम फ्लोट, के इनमें से कौन सी गैस है जो हम गुब्बारों में भर के उनको ऊपर उठाते हैं यानी फ्लोट करते हैं। तो इसका सही जवाब है गुब्बारों में जो हीलियम गैस है वो अक्सर तौर पर यूज़ होती है, बी ऑप्शन सही है, हीलियम गैस। उसके बाद सवाल है कि -40 डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि -40 पे जो दोनों स्केल हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट उनकी वैल्यू सेम होती है। -40 डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडार स्टैंड्स फॉर, के रेडार का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही जवाब है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अगला क्वेश्चन है कि रोटेशन इज द अर्थ्स जर्नी अराउंड डैश टेकिंग अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है इट्स ऑन एक्सिस। अर्थ की जो रोटेशन है जो 24 घंटे लेती है वो अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर या अपना जो उसका मदार है उस पर स्पिन करती है। तो अर्थ की जो स्पिन मोशन है उसमें 24 आवर्स लगते हैं और ये वो करती है अपने खुद के एक्सिस के अराउंड, जिससे दिन और रात होते हैं। उसके बाद हमारे पास सवाल है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेयर ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, के कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम ब्लड प्रेशर को मेयर करते हैं। तो इसका सही जवाब है स्फेग्मोमेनोमीटर। उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है द यूनिट यूज्ड टू मेयर द स्पीड ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर इज, के कौन सा यूनिट है जिससे हम कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को मेयर करते हैं। तो इसका सही जवाब है कि माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड मेयर की जाती है हर्ट्ज में। तो उसके बाद हमारे पास आखिरी सवाल है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे, आखिरी क्वेश्चन के माउस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज़, के जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका माउस क्या है। तो इसका सही जवाब है कंप्यूटर का माउस है हार्डवेयर।